दोस्तों, एक बार की बात है, दूर पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव चंद्रपुर में। इस गांव के किनारे पर एक प्राचीन नदी बहती थी, जिसके तट पर घने पेड़ पौधे और तरह तरह के जीव जंतु निवास करते थे। नदी के पास ही एक पुरानी जर्जर झोपड़ी में रहती थी एक युवा विधवा, जिसका नाम था राधिका। राधिका की उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष की होगी। 2 साल पहले उसके पति रवि की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, जब वह नदी पार करते हुए डूब गए थे। अब राधिका के पास न कोई परिवार था, न कोई सहारा। वह नदी से मछलियां पकड़कर और गांव में जड़ी बूटियां बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। राधिका की सुंदरता ऐसी थी कि गांव वाले उसे देखकर चकित हो जाते, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छिपा था, मानो जीवन ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। हर दिन उसके लिए बस जीवित रहने की जंग था, भूख का, अकेलेपन का और उन यादों का जो उसे चैन नहीं लेने देती। एक बार दोपहर जब राधिका नदी किनारे जड़ी बूटियां चुन रही थी, तभी एक बड़े से काले भालू ने झाड़ियों से निकलकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले तो राधिका भय से कांप उठी, उसकी टोकरी गिरते गिरते बची, लेकिन भालू ने न कोई हमला किया, न गुर्राया। वह बस शांत होकर उसकी ओर देखता रहा। राधिका ने थरथराती आवाज में कहा, तू कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? भालू ने अपना सिर नीचे झुका लिया, जैसे उसकी बात सुन ली हो। राधिका एक पल को रुकी, फिर मुस्कुराई और अपनी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगी, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस भालू पर जाती रहीं। जब वह अपनी चीजें बांधने लगी, तो भालू ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। अब राधिका पूरी तरह हैरान हो गई। उसने उसके माथे पर हाथ फेरा और बोली, तू तो बहुत होशियार है और कितना प्यारा लगता है। उस दिन से हर रोज वह भालू नदी किनारे राधिका के पास आ जाता, कभी उसके लिए जंगली बेर या फल लाता, कभी उसकी जड़ी बूटियां उठाने में सहायता करता, तो कभी झोपड़ी के बाहर बैठकर उसे निहारता रहता। धीरे धीरे राधिका की जिंदगी में खुशी की किरणें लौट आईं। उसके चेहरे पर हंसी खिलने लगी। वह अकेली तो थी, लेकिन अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। वह भालू अब महज एक जानवर नहीं रहा था, वह उसका सच्चा मित्र बन चुका था। जब राधिका उदास होती, तो भालू चुपचाप उसके पास आ बैठता। उसकी गहरी आंखों में एक अनोखी करुणा झलकती, जैसे वह उसके दिल की पीड़ा बिना बोले समझ लेता हो। एक शाम राधिका अपनी झोपड़ी के बाहर नदी किनारे बैठी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, हवा में नदी की ठंडी लहरों की आवाज थी और सामने एक पेड़ पर वह भालू बैठा था। राधिका ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? भालू एक छलांग में उसके पास आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। राधिका ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी आंखें भीग गईं और उस रात पहली बार वह भालू को अपने पास सुलाकर सोई। उसी रात उसके मन में एक अनोखी शांति उतर आई, जैसे कोई खोया हुआ साथी फिर से मिल गया हो। समय गुजरता गया और अब राधिका की जिंदगी उस भालू के बिना अधूरी लगने लगी। हर सुबह वह उसका इंतजार करती, हर शाम उसकी नजरें नदी की ओर टिकी रहती। लेकिन एक दिन राधिका को अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस हुए। उसे बार बार जी मिचलाने लगा, पेट में भारीपन लगने लगा और थकान छा गई। पहले तो उसने इसे मौसम की मार समझा, लेकिन जब ये लक्षण बढ़े तो वह चिंतित हो गई। वह गांव की बुजुर्ग वैद्या माँ लक्ष्मी के पास गई। लक्ष्मी माँ ने जांच की और चौंककर बोली, बेटी तू माँ बनने वाली है। राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह कैसे संभव है? मेरा कोई पति नहीं, कोई पुरुष नहीं आया मेरे जीवन में। लक्ष्मी माँ ने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी जीवन के रहस्य समझ से परे होते हैं बेटी, यह ईश्वर की लीला है। राधिका वहां से लौट आई, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। रास्ते भर उसकी आंखें बस एक साया ढूंढ रही थीं, वह भालू जिसकी आंखों में अपनापन था, जो रोज उसका सहारा बनता। उसे वह तूफानी रात याद आई, जब बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और उसने भालू को अपनी छाती से लगाकर सुलाया था। क्या वही रात, क्या वही क्षण, क्या यह उसी की वजह से? यह विचार उसे झकझोर गया। अब जब भी भालू उसके पास आता, वह डर जाती। पहले की तरह हंसने खेलने की जगह अब उसकी नजरों में भय और उलझन थी।
भालू तो वैसा ही रहा, फल लाना, मदद करना, लेकिन राधिका के मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या यह प्रेम है या कोई चमत्कार या कोई श्राप? क्या वह भालू साधारण जीव है या कोई आत्मा, कोई देव या कोई अभिशप्त प्राणी? इन सवालों के बीच राधिका और अकेली होती जा रही थी। जब गांव में यह खबर फैली कि राधिका गर्भवती है तो हंगामा मच गया। एक विधवा और मां बनने वाली, लोग उसे पापिनी कहने लगे। जरूर कोई भूत प्रेत आता होगा इसके पास, यह औरत गांव को कलंकित कर रही है। औरतें बातें बंद कर दी, बच्चे उसकी झोपड़ी से दूर रहने लगे। राधिका पूरी तरह अलग थलग पड़ गई। बस वह भालू था जो अब भी उसके साथ बैठता। लेकिन अब राधिका की आंखों में स्नेह नहीं, प्रश्न थे। एक शाम जब वह झोपड़ी के बाहर बैठी थी और भालू आया तो वह फूट पड़ी। मैंने तुझसे दोस्ती की, लेकिन तू मेरे गर्भ का कारण कैसे बना? तू कौन है? भालू ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन चुप रहा। उसी रात गांव की सभा बुलाई गई। मुखिया राम सिंह ने सख्त लहजे में पूछा, सच बता राधिका, तेरे गर्भ का पिता कौन? राधिका चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता। सभा गरज उठी, बिना पुरुष के यह कैसे? राधिका ने कांपती आवाज में कहा, मेरे जीवन में कोई आदमी नहीं आया, बस एक भालू है जो रोज मेरी मदद करता है। भीड़ में ठहाके गूंजे, भालू, तू भालू से गर्भवती है, यह पागल हो गई है, गांव का नाम मिट्टी में मिलाएगी। लेकिन राधिका के चेहरे पर कोई भय नहीं था, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं नहीं जानती यह कैसे हुआ, लेकिन जब से वह आया मेरा जीवन सार्थक हो गया। गांव वालों ने उसे अपवित्र और कलंकित घोषित कर दिया। लेकिन इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन के रहस्य कभी कभी समझ से परे होते हैं। सच्चा साथ और प्रेम किसी भी रूप में आ सकता है और समाज की नजरों से पहले अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। राधिका ने अपने बच्चे को जन्म दिया और वह भालू हमेशा उसके साथ रहा, साबित करते हुए कि चमत्कार कभी कभी सबसे अप्रत्याशित जगहों से आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।